आजू बाजू देखती है कि यार मुझे कोई बंदा नज़र क्यों नहीं आ रहा है। एक भी औरत आजू बाजू नहीं आ रही है नज़र कि मेरे पास से जाए, इधर उधर से जाए, कोई औरत दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे कैसे हो सकता है। नदी के पास ना एक औरत बैठी है जिसके काले काले लंबे लंबे बाल हैं और ना उस औरत ने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। वो ना रो रही है, जोर जोर से रो रही है। रात के 3:30 बजे हैं तो 2:30 बजे नहाने के लिए निकल गई है। फिर से लाजो को ना ऐसे रोने की आवाज़ आती है। लाजो अब इस आवाज़ को ध्यान से सुनती है तो लाजो पाती है कि वही औरत जो इसको नदी के किनारे मिली थी ना, जैसे वो जोर जोर से रो रही थी, अब उसके रोने की जो आवाज़ है ना इसके रूम के एक कोने में से आ रही है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर लुधियाना का किस्सा है। ये साल 1969 का किस्सा है। वहाँ पर ना एक फैमिली रहती थी जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनकी एक 15 साल की बेटी थी। इसका नाम लाजो था। लाजो का एक छोटा भाई था, इसका नाम सुखबीर था। इसकी उम्र 12 साल की थी। अब उस ज़माने में क्या होता था, देखो हर घर में तो बाथरूम होते नहीं थे नहाने के लिए। ज़्यादातर जो शहर के लोग थे ना, ये लोग नहर में ही नहाने के लिए जाते थे, मतलब नदी में नहाने के लिए जाते थे। जितनी भी लेडीज़ होती थी वो सुबह 4 और 5 के बीच में नहा लेती थी और जितने भी गांव के जेंट्स होते थे या आजू बाजू के जितने भी आदमी होते थे ना, ये सुबह के 7 बजे इनका टाइमिंग होता था नहाने का। अब क्या होता था, जो लेडीज़ होती थी इसका ऐसा था कि फटाफट हम लोग नहा लें क्योंकि बाद में जेंट्स लोगों का टाइम होता है। तो लेडीज़ ना ऑलमोस्ट जल्दी ही आकर इस नदी में नहा लेती थी। एक रात को क्या होता है ना, लाजो उठती है और उसको लगता है यार अभी तो फटाफट मुझे नहाने के लिए जाना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत लेट उठी हूँ, मेरी तो आँख ही नहीं खुल रही थी। लाजो क्या करती है, अपने कपड़े उठाती है और सीधा ना नदी के किनारे चल लेती है नहाने के लिए। अब ये चल रही होती है तो आजू बाजू देखती है कि यार मुझे कोई बंदा नज़र क्यों नहीं आ रहा है। एक भी औरत आजू बाजू नहीं आ रही है नज़र कि मेरे पास से जाए, इधर उधर से जाए, कोई औरत दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे कैसे हो सकता है, शायद मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। सब औरतें जो थी ना सब लोग नहा के निकल गई हैं, मुझे ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मुझे भी ऐसा करना चाहिए कि फटाफट अभी ना नदी में जाना चाहिए और नहा के यहाँ से निकलना चाहिए। अब ये ना लाजो ने जस्ट अपने कपड़े रखे ही होते हैं ना, तो ये देखती है कि नदी के पास ना एक औरत बैठी है जिसके काले काले लंबे लंबे बाल हैं और ना उस औरत ने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं। वो ना रो रही है, जोर जोर से रो रही है, ऐसे चीखें मार मार के रो रही है। अब ना ये फटाफट घबराई होती है। लाजो उस औरत के पास जाती है और उस औरत को पूछती है कि क्या हो गया, आप ठीक तो है। वो जो औरत होती है ना उसका जो फेस होता है, उसका फेस एकदम ढका हुआ होता है। उसने अपने फेस पे ऊपर ना दोनों हाथ ऐसे रखे हुए होते हैं और जो ताकि उसका फेस नज़र ना आए, ऐसे करके उसने अपना फेस को कवर किया होता है, चपली मार के बैठी होती है। तो लाजो पूछती है कि क्या हो गया है, आप रो क्यों रहे हो। तो उसका फेस लाजो को नज़र नहीं आता है, बस लंबे लंबे बाल ही दिख रहे हैं। और वो जो औरत है ना बस जोर जोर से रोई जा रही है, रोई जा रही है, कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है। लाजो अब 3-4 बार पूछती है लेकिन औरत कुछ रिप्लाई नहीं कर रही है। लाजो को ऐसा लगता है कि शायद ये मेरी बात का जवाब नहीं देगी, वैसे भी मुझे बहुत लेट हो गया है, मुझे नहा के निकलना चाहिए। लाजो ना अब नदी के अंदर जैसे ही नहाने के लिए गई ना, तो लाजो देखती है कि वो जो औरत जोर जोर से रो रही थी ना, वो धाड़ देने नदी के अंदर कूद गई। अब कहाँ चली गई उसको पता नहीं चला। तो लाजो को होता है कि हाँ, हो सकता है कोई आसपास के गांव की औरत होगी, अपना ये तैर के निकल गई होगी, मुझे घर पर निकलना चाहिए। रात का वक्त होता है। लाजो फटाफट अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से निकल जाती है घर के लिए। जैसे घर के अंदर एंटर किए ना, तो लाजो की मम्मी जो होती है ना इसको बहुत ज़्यादा डांटती है। बोलती है क्या हो गया, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, हाँ इतनी रात को तो नहाने गई थी,
टाइम देखा है? तो लाजो बोलती है क्या टाइम हो गया मम्मी, मेरे को तो ऐसा लगा मैं बहुत लेट होगी। तो लाजो की मम्मी ना लाजो को जोर से एक थप्पड़ देती है, बोले होश में है? अभी देख रात के 3:30 बजे हैं, तू 2:30 बजे नहाने के लिए निकल गई है, तेरे को ये चांद तारे दिखाई नहीं दिए हैं? इतनी सुबह सुबह नहाने के लिए चली गई। तो लाजो बोलती है मैं तो नींद में थी, मुझे लगा कि मुझे बहुत लेट हो गया है, इसलिए मैं जल्दी नहाने के लिए चली गई थी। तो उसकी मम्मी बोलती है नेक्स्ट टाइम जाना होगा ना तो मेरे को साथ में लेके जाने का, इतने अंधेरे में कभी नहीं निकलना घर से। तो ये बोलती है ठीक है मम्मी। अब सुबह होती है, लाजो पूरा दिन अपना सारा काम करती है, सब कुछ अच्छे से जाता है। रात का वक्त होता है, लाजो अपने रूम में सो रही होती है, लगभग 12:30 बजे का टाइम होता है। तो लाजो को ना ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके रूम के एक कोने में कोई रो रहा है। उसकी आँख खुलती है रोने की आवाज़ से, तो एकदम रोना बंद हो जाता है। लाजो पलटी मारती है, फिर से सो जाती है। फिर से लाजो को ना ऐसे रोने की आवाज़ आती है। लाजो अब इस आवाज़ को ध्यान से सुनती है, तो लाजो पाती है कि वही औरत जो इसको नदी के किनारे मिली थी ना, जैसे वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, अब उसके रोने की जो आवाज़ है ना इसके रूम के एक कोने में से आ रही है। जिस साइड से वो आवाज़ आ रही थी ना, लाजो ने फट से अपनी आँख खोलकर देखा तो उसको कोई नज़र नहीं आया है। तीसरी बार भी अभी लाजो सोने की कोशिश कर ही रही थी, लाजो को ना फिर से उस औरत के रोने की आवाज़ आई। लाजो फटाफट अपने मम्मी डैडी के रूम में गई और उनको बताया कि मुझे ऐसे से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है। लगभग ये 3:30 बजे का टाइम होगा। तो उसके मम्मी डैडी बोलते हैं कि बेटा तूने कुछ सपना देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चुपचाप आराम से सो जा। लाजो को पूरी रात नींद नहीं आती है। 3-4 रातें लाजो ने ऐसे ही जाग के निकाली हैं। अब ना क्या हुआ, एक रात लाजो ने बहुत हिम्मत बनाई कि कुछ भी हो मैं इस आवाज़ को इग्नोर करूंगी और सोने की कोशिश करूंगी, मेरी जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। लाजो की आँख भी लग जाती है। लगभग 1:30 बजे का टाइम होता है। लाजो को ना फिर से रोने की आवाज़ आती है। अब लाजो बहुत गुस्से से उठती है। जैसे ही लाजो की आँख खुली ना, जिस साइड से उसको रोने की आवाज़ आई थी, उसको अपने पैरों के पास रोने की आवाज़ आई थी। तो लाजो ने अपनी आँख खोल कर देखा ना, तो लाजो पाती कि वो जो औरत थी ना लाजो के सामने खड़ी थी। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें थी। उसने वैसा ही उस दिन जो सफ़ेद कलर का सूट पहना हुआ था वैसे ही सूट पहना हुआ है। उसके बड़े बड़े काले काले लंबे लंबे बाल हैं और वो गुस्से से ना लाजो की ओर देख रही थी। अब लाजो उस औरत को देखकर जोर से चीख मारती है और उसकी चीख सुनकर उसके मम्मी डैडी जैसे ही उसके रूम में लाजो के रूम में एंटर हुए ना, वो जो भूतनी थी धाड़ दिन उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। लाजो ने अपने मम्मी डैडी को बताया कि मैंने इस भूतनी को ऐसे ऐसे अपने पैरों के पास देखा। तो उसके डैडी जो होते हैं ना लाजो के, उसको बोलते बेटा तूने ना कुछ सपना देखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इस घर में कोई भूत प्रेत नहीं है, तो टेंशन मत ले, बस आराम से सो जा। अब लाजो को पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह होती है, बेचारी बहुत परेशान होती है। फिर से अगली रात आती है, फिर से वो जो औरत है ना अब इसको इसके हॉल में दिखाई देती है। टीवी के पास वो जो औरत खड़ी है और उसको घूर घूर के देख रही है। लाजो फिर से जोर से चीख मारती है, अपने घर वालों को बताती है कि वो देखो वो औरत इधर खड़ी है। लेकिन उसके जो घर वाले होते हैं ना विश्वास ही नहीं करते हैं, बोलते हैं लगता है कई रातों से तू सोई नहीं है ना, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तेरे को ऐसे मन में बहम पैदा हो रहे हैं, कोई भूत प्रेत नहीं है। लाजो बड़ी परेशान हो जाती है। ये जो भूतनी है ना उसको हर जगह नजर आती है। एक बार क्या हुआ, लाजो रात के वक्त ना बाथरूम में गई थी करने के लिए। लगभग 3:30 बजे का टाइम होगा। जैसे लाजो ने अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोला ना, तो लाजो पाती है कि वो जो भूतनी है ना बाथरूम में खड़ी है। लाजो जोर से चीख मारती है और उसके मम्मी डैडी भागकर आते हैं। जैसे ही उसके मम्मी डैडी फिर से भागकर आए ना, वो जो भूतनी थी आंखों के सामने ही लाजो के गायब हो गई। लाजो जोर जोर से चीखें मार रही है, रो रही है। वो अपने मम्मी डैडी को बोलती कि मेरा भरोसा करो, वो भूतनी मुझे डेली दिख रही है। उसके मम्मी डैडी बोलते कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तेरा बहम है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ना लाजो जो होती है बहुत अपसेट रहने लग जाती है। लाजो सोचती है कि मैं अपने मम्मी डैडी को कुछ नहीं बताऊंगी, ये लोग मेरी बात का भरोसा करते ही नहीं है। अगर वो भूतनी दिखी ना तो बस मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, चुपचाप बस अपने अंदर ही सारी बातें रखूँगी। ऐसा ही होता। वो जो भूतनी है कई बार लाजो को छत पर नज़र आती है रात के वक्त, कई बार लाजो खाना खा रही होती है, लाजो को अपने सामने बैठी हुई नज़र आती है। वह जो लाजो है ना एकदम पत्थर के जैसी हो जाती है, कोई रिएक्ट नहीं कर रही होती। एक रात का वक्त होता है, लाजो ना अपने रूम में सो रही थी। तो लगभग 3:30 बजे का टाइम होगा। तो लाजो को ना
ऐसा नज़र आया कि उसके रूम का धाड़ देने दरवाज़ा खुला। लाजो की आँख खुली तो लाजो पाती है कि वो जो भूतनी है ना इसके रूम में एंटर हुई। लाजो इतनी ज़्यादा डर गई ना उस भूतनी को देखकर, पूरी पत्थर बन गई। वो जो भूतनी है ना गुस्से से लाजो की तरफ देखती है, लाजो का पैर उठाती है और धाड़ देने लाजो को ज़मीन पर पटक देती है और पैरों से घसीटती हुई ना वो भूतनी लाजो को लेकर जा रही है। अब जैसे ही लाजो धाड़ देने नीचे गिरी ना तो बाई चांस लाजो का जो भाई था ना बाजू के रूम में सो रहा था सुखबीर, तो उसको ऐसा लगा कि जैसे घर में कोई चूहा बिल्ली या कुत्ता आ गया है जिसने कोई सामान गिरा दिया है, इसकी वजह से धाड़ देने आवाज़ आई है। अब जो सुखी होता है ना बाथरूम करने के लिए जाता है। बाथरूम करने के बाद जैसे ही वो वापस आता है तो पाता है कि जो लाजो है ना आंगन में पड़ी है। वो आवाज़ भी देता है, लाजो दीदी आप यहाँ पर क्यों ज़मीन पर पड़े हो, आप ठीक तो हो? लाजो दीदी क्या हो गया, आप ठीक तो हो? लेकिन लाजो का कोई रिप्लाई नहीं आता। जो सुखबीर है भागकर लाजो के पास जाता है और देखता है कि लाजो की जो हालत है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पूरे उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके हाथों पैरों पर भी नाखूनों के निशान हैं और लाजो की आंखें बंद है, कोई रिएक्ट नहीं कर रही है। अब सुखबीर जो होता है ना ज़ोर ज़ोर से चीखें मारता है और अपने मम्मी डैडी को बुलाता है। इसके मम्मी डैडी भागकर आते हैं, लाजो को होश में लाया जाता है, उसके मुँह पर पानी वगैरह डाला जाता है। तो उसको पूछा जाता है कि क्या हुआ था बेटा तेरे साथ। तो लाजो अपने साथ हुए पूरे हादसे के बारे में बताती है। उसके मम्मी डैडी को लाजो की बात पर भरोसा हो गया कि हाँ लाजो जो बोल रही है ना सच्ची बोल रही है, इसको कोई ना कोई भूतनी तो दिखती है। जैसे ही सुबह होती है ना इसके मम्मी डैडी क्या करते हैं, लाजो को ना एक झाड़ फूक वाले के पास लेकर जाते हैं। जब झाड़ फूक वाला लाजो के ऊपर झाड़ फूक कर रहा था ना तो उस झाड़ फूक वाले ने बताया कि लाजो गलत टाइम पर नदी के किनारे नहाने के लिए गई थी। वो जो वक्त था ना रात के 3:30 बजे का, ये भूत प्रेत का वक्त होता है। इस टाइम पर जो भूत प्रेत होते हैं ना काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और उस भूतनी का लाजो को नदी के किनारे आई थी ना जब नहाने के लिए पसंद नहीं आया था, इसीलिए वो जो भूतनी थी ना लाजो के पीछे लग गई। अब झाड़ फूक वाला जो होता है लाजो के ऊपर झाड़ फूक कर देता है और बोलता है कि आपकी बेटी एकदम अब सुरक्षित है, वो जो भूतनी है अब इसके पास कभी अटैक नहीं करेगी। वो भूतनी यहाँ से निकल गई है इसके पास से। तो लाजो जो होती है ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कई दिन तो लाजो नदी के किनारे नहाने नहीं जाती है, लेकिन उसकी मम्मी जो होती है उसको बहुत ज़्यादा समझाती है और नेक्स्ट टाइम से उसकी जो मम्मी थी ना लाजो की, लाजो के साथ ही नहाने के लिए जाती है। ये जो किस्सा था ना पूरे शहर में आग की तरह फैल गया। अब इस किस्से के बाद 3-4 लोगों के साथ सेम यही किस्सा हुआ था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना ख़ास तौर पर पानी में ही पाए जाते हैं। वो नदी में, झरने में या फिर जो जंगल होते हैं, सुनसान एरिया होता है ना वहाँ पर ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। बहुत सारे लोग जिन लोगों ने भूतों प्रेतों पर सर्च किया है ना उन लोगों का मानना है कि 3 और 3:30 बजे का जो टाइम होता है ना इस टाइम पर भूत प्रेत जो होते हैं काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालम शांति और सलाम।